हरि ओम हरे कृष्ण। प्यारे साधकों, हमारी प्लेलिस्ट ध्यान योग में पहले हम मूलाधार चक्र और फिर स्वादिष्ठान चक्र पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यद्यपि आज हमें मणिपुर चक्र पर वीडियो अपलोड करनी थी, लेकिन उससे पहले आपके कुछ सवालों का जवाब देना जरूरी हो गया था, क्योंकि कमेंट्स में कुछ सवाल आ रहे थे और मैं देख रहा था कि हमारे जो साधक हैं वो कुछ गलतियां कर रहे हैं, और अक्सर करके बहुत सारे साधक इन गलतियों को करते हैं। इसलिए हम आज आपके सामने कुछ सवालों के जवाब लेकर आए हैं, जिससे कि आप आगे की अपनी साधना को सही दिशा दे सकें और सही तरीके से अपनी साधना को कर सकें। ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है आपकी मानसिक शुद्धि के लिए, मानसिक स्वास्थ्य और शांति के लिए, शारीरिक और मानसिक खूबसूरती और सौष्ठव के लिए। पूर्ण रूपेण आप इससे आनंद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सही विधि से आगे बढ़ना जरूरी है। आइए हम आपके पहले सवालों के बारे में कुछ बताते हैं। ये 8 सवाल हैं जिनका चुनाव हमने किया है। पहला सवाल, कितने अंतराल पर हमें चक्र जागरण के लिए साधना करनी है। दूसरा, भोजन से कितनी देर बाद या पहले करनी है। तीसरा, कैसे वस्त्र धारण करें हम ध्यान के समय। चौथा, स्थान कैसा हो जहाँ पर हमें ध्यान करना है। पांचवा, सर्वाधिक उपयुक्त समय कौन सा होता है ध्यान के लिए। छठा, कितनी देर तक ध्यान हमें करना है। सातवां, कितने दिनों में एक चक्र जागृत हो जाएगा। आठवां, कि कैसे पता चलेगा कि हमारा चक्र जागृत हो गया है। आइए हम क्रमशः इन सवालों के जवाबों की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल, कितने अंतराल पर हमें चक्र जागरण के लिए साधना करनी है। बहुत बड़ी गलती मैं देख रहा था कि हमने मूलाधार चक्र के लिए वीडियो अपलोड की, हमारे साधकों ने शुरू भी किया और मोटिवेट भी हुए कि बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए चक्र जागरण करना है, जब आपको इसके लाभ का पता चला। लेकिन जैसे ही स्वादिष्ठान चक्र पर वीडियो आई, अब आपने स्वादिष्ठान चक्र के लिए जागरण के लिए अभ्यास करना शुरू कर दिया। यहाँ गड़बड़ी हो जाती है। आपने पहले चक्र को जागृत किया नहीं, पहले वाले ध्यान से अभी तक आपने लाभ प्राप्त नहीं किया, अब आपने दूसरे को शुरू कर दिया। अब तीसरी जानकारी आपके पास में आएगी तो अब आप तीसरे के लिए ध्यान शुरू कर देंगे। लाभ किसी चीज़ से नहीं होगा, अंत तो गत्वा निराशा हाथ लगेगी कि इस ध्यान व्यान से कुछ भी लाभ नहीं होता है। तो हमें कितने अंतराल पर करना है। जब तक हमारा एक चक्र जागृत नहीं हो जाता, तब तक हमें दूसरे चक्र के लिए प्रयास बिल्कुल नहीं करना है। पहला चक्र जागृत हो जाए, उसके पश्चात आप दूसरे की तरफ बढ़ें। अब पहला चक्र आपका हो सकता है कि 21 दिन में जागृत हो जाए, जो कि बहुत ही कम चांस है। 1% भी कह दूं तो बहुत ज़्यादा कह दिया, पॉइंट्स में। 40 दिन में हो जाए, 2 महीने 3 महीने में हो जाए, क्योंकि शुरुआती जो हमारे चक्र हैं वो हमारे अपेक्षाकृत जल्दी जागृत हो जाते हैं। बाद के चक्रों में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन वो भी इतना कम नहीं लगता है। अगर आपने 1 साल में अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर लिया तो समझो बहुत बड़ी आपने विजय पा ली है। 1 साल में आपने स्वादिष्ठान चक्र को जागृत कर लिया तो समझो बहुत बड़ी विजय पा ली है। आपने 1 साल में फिर मणिपुर चक्र को जागृत कर लिया तो बहुत बड़ी विजय पा ली है। आपने 3 साल में अनाहत चक्र को जागृत कर लिया तो बहुत बड़ी विजय पा ली है। आपने 4 या 5 साल में विशुद्धि चक्र को जागृत कर लिया तो समझो बहुत ही बड़ी विजय पा ली है। और आपने पूरे जीवन में आज्ञा चक्र को अगर जागृत कर लिया तो बहुत बड़ी विजय पा ली है। और अगर आप परमात्मा स्वरूप हो गए हैं या हो सकते हैं तो सहस्त्रार चक्र, जो वास्तव में चक्र नहीं है, यह तो एक उच्चतम अवस्था है जब आप मुक्त शरीर को धारण कर लेते हैं। उसके विषय में तो उसके चक्र के बारे में जब बताएंगे तभी आपको उसके विषय में बताएंगे। तभी आपको पता चलेगा। तो खैर, हम धैर्य रखें, तब तक हम प्रयास करते रहें। जब तक हमारा एक चक्र जागृत न हो जाए तब तक हम दूसरे चक्र के लिए प्रयास न करें। क्रम से आगे बढ़ते चले जाएं तो निश्चित रूप से आपके हाथ में परिणाम भी होंगे और निराशा भी आपके हाथ नहीं लगेगी। दूसरा, भोजन से कितनी देर बाद या कितनी देर पहले हम चक्र जागरण के लिए ध्यान करें। तो उसके लिए मैं केवल आपको यह बताना चाहूँगा कि उसके लिए खाली पेट आपका होना जरूरी है। भोजन से पहले आप चक्र जागरण के लिए प्रयास करें, लेकिन उस समय आपका पेट खाली हो।
बोले कि मुझे शाम का भोजन करना है और उससे पहले मैं ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन आपने 4 बजे कुछ इस प्रकार की चीज़ें खाई थी कि पेट में वो गरिष्ठ चीज़ें थी अभी उसी अवस्था में पड़ी हुई हैं, सड़ी हुई हैं या गैस बन रही है, उस अवस्था में आप ध्यान नहीं कर सकते हैं। इसके पश्चात तीसरा प्रश्न आपका है कि कैसे वस्त्र धारण करें। वस्त्र कैसे हों ये मायने नहीं रखता है, आरामदायक हों, ढीले डाले हों। सबसे बेहतर है कि आप होजरी, कॉटन इत्यादि के जो टी शर्ट और लोअर आते हैं उन्हें धारण करें। कोई भी ऐसा कपड़ा न हो जिसमें आप खिंचाव महसूस करें या जिसमें परेशानी महसूस करें। इस प्रकार के आप वस्त्र धारण करें। चौथा प्रश्न है कि स्थान कैसा हो। जिस स्थान पर मैं बैठा हुआ हूं यह तो सर्वाधिक उपयुक्त है, प्रकृति के एकदम नज़दीक। लेकिन अगर ऐसा स्थान आपके पास में नहीं है, कोई खेत नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई प्रकृति के नज़दीक कुछ स्थान हो, ऐसा स्थान नहीं है, तो फिर आप ऐसे कमरे का चुनाव कर सकते हैं जहां शोर कम हो। फिर भी अगर थोड़ा बहुत शोर है उसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, तो कम से कम इस बात का तो आप ध्यान रखें कि वहाँ पर कोई परेशान न करे, बार बार आपका दरवाज़ा ना खटखटाए, बार बार कोई बच्चा वहाँ पर आने का प्रयास न करे, किसी भी प्रकार के कलह वगैरह की जो आवाज़ें घर से कई बार आती रहती हैं, ऐसे में आप ध्यान नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। तो आप ऐसे स्थान का चुनाव करें, प्रयास करें कि जितना भी शांत स्थान हो, जितना भी एकाकी हो, जितना भी सुखद वातावरण हो, वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। स्थान का बहुत महत्व होता है। एकदम अगर आप प्रकृति की गोद में बैठ कर के ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। यही कारण है कि साधु सन्यासी जो हैं वो पहाड़ों पर चले जाते थे, एकाकी भी होते थे और प्रकृति के एकदम नज़दीक भी होते थे। अब इसके पश्चात सर्वाधिक उपयुक्त समय कौन सा है, यह प्रश्न है पांचवा। तो सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय, क्योंकि उस समय आपका पेट भी खाली होगा और आपको भूख भी नहीं लगी हुई होगी। दिन में हो सकता है संध्या समय में, शाम के समय आपका पेट खाली हो लेकिन भूख लग रही हो, उस समय भी आप ध्यान नहीं कर सकते। भूख बहुत बड़ी बाधा होगी आपके ध्यान में। किसी भी प्रकार की आदि व्याधि या तकलीफ या खिंचाव या तनाव शरीर में न हो तभी आप ध्यान कर सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय एक तो आपको ऊर्जा बहुत मिलती है, उस समय ऊर्जा भरपूर होती है वातावरण में। दूसरे, उस समय भूख नहीं होती। तीसरे, उस समय पेट आपका खाली होता है। तो अनेक लाभ आपको मिलेंगे। आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाने का प्रयास करें। छठा प्रश्न है कि कितनी देर तक यह प्रयास करना है। सबसे पहले आप 10 मिनट से शुरू कर सकते हैं और फिर क्रम से इस ध्यान को आप बढ़ा सकते हैं जितना आपका शरीर और समय इजाज़त देता है। कई व्यक्तियों को ड्यूटी जाना है, कई व्यक्ति काम से बंधे हुए हैं, कई व्यक्तियों के पास बहुत समय है। तो अपनी शारीरिक अवस्था और अपने समय की अवस्था को देखते हुए आप अपने ध्यान की सीमा को बढ़ा सकते हैं। इसे घंटों में भी ले जा सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ध्यान करना चाहता है, जब तक कि उसे भूख प्यास न सताए तब तक वह ध्यान कर सकता है। और कोई भूख प्यास पर ही विजय आप पा ले वो तो बहुत बड़ा साधु और ऋषि हो जाता है। खैर, इसके पश्चात प्रश्न आता है कि हमें ध्यान कितने दिनों तक करना है, कितने दिनों में हमारा एक चक्र जागृत होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यह व्यक्ति पर डिपेंड करता है। एक व्यक्ति जो कि चक्र जागरण की कगार पर बैठा हुआ है 21 दिन में भी हो सकता है। एक व्यक्ति जिसने अपने चक्र को बुरे तरीके से विकृत कर रखा है, सालों साल लग जाएंगे, कई बार तो पूरी जिंदगी लग जाती है। व्यक्ति एक आध चक्र को ही जागृत कर पाता है। तो यह आपकी दृढ़ता, आपके प्रयास, आपकी अंदर की इच्छा, आपकी इच्छा शक्ति, आपका परिवेश, जिस परिवेश में आप ध्यान कर रहे हैं, और इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने अपने चक्र को कितना ज़्यादा बिगाड़ा हुआ है। मान लिया एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों की आदत पड़ी हुई है, बहुत चीज़ों से एडिक्टेड है, वो शराब आदि पीता है, धूम्रपान इत्यादि करता है, हस्तमैथुन इत्यादि लड़के लड़कियां करती हैं, तो उन्होंने बहुत बुरे तरीके से अपने चक्र को जो है विकृत किया हुआ है। उनको जागृत करने में उन्हें ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा समय की ज़रूरत है। तो डिपेंड करता है, ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि ये कितने दिनों में जागृत अपने चक्र को कर पाएगा। अब कहेंगे कि कैसे पता चलेगा कि एक चक्र जागृत हो गया है। 8वां प्रश्न है,
महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसे पता चलता है एक किसान को कि आम पक गया है, कैसे पता चलता है कि अमरूद खिल गया है, कैसे पता चलता है कि ये कली खिल गई है, ये फूल बन गई है, उसका रूप, उसकी आकृति, वो सब कुछ बता देती है। फलों की खुशबू बता देती है, उसका रंग बता देता है कि यह पक गया है। उसमें गुण कुछ इस प्रकार के आ जाते हैं कि जो उसकी पकी हुई अवस्था या खिली हुई अवस्था के बारे में पता देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हम प्रत्येक चक्र के जागरण के कुछ लाभ आपको बताते हैं, कुछ गुण बताते हैं। तो वो गुण जब आप में पूर्ण रूपेण आ जाएं तो समझो वो चक्र आपका जागृत हो गया है। अर्थात दुनिया की किसी भी कामिनी स्त्री को देख करके, लड़की को देख करके अगर लड़के का मन खराब नहीं होता है, या लड़के को देखकर लड़की का मन खराब नहीं होता है, उसके प्रति कामुक विचार नहीं आते हैं, शरीर उसका स्वस्थ है, तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि उसका मूलाधार चक्र जागृत हो गया है। अगर एक युवक अपने माता पिता की आज्ञा का पूर्ण रूपेण पालन करता है, उसको क्रोध नहीं आता है, वो दुख में दुखी नहीं हो जाता है, बहुत ज़्यादा निराशा उसके पास में नहीं आ जाती है, हर वक्त वह प्रसन्न रहता है, सबसे प्रेम करता है, राष्ट्र प्रेम की भावना है, ईश्वर में प्रबल विश्वास है, तो कह सकते हैं कि उसका स्वादिष्ठान चक्र जो है वह जागृत हो चुका है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को कुछ भी खाए वो हजम हो जाता है, पेट की कोई समस्या नहीं है, शरीर ऊर्जा से भरा हुआ रहता है, बहादुरी रहती है, उत्साह रहता है, आनंद रहता है, लोक कल्याण की, लोकोपकार की भावना रहती है, तो कह सकते हैं कि मणिपुर चक्र जागृत हो चुका है। क्योंकि मणिपुर चक्र हमारे पेट और पाचन से भी जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि अगर मणिपुर चक्र हमारा बिगड़ा हुआ होगा तो हमारा पेट खराब रहेगा ही, हर हाल में रहेगा। आप ठीक नहीं कर सकते, आप डॉक्टर से इलाज कराएं, कोई आपको बीमारी का पता नहीं चलेगा, कोई टेस्ट कराएं, उसमें कुछ रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आएगा, लेकिन भोजन आपको हजम नहीं होगा। भोजन करते ही आप असहज महसूस करेंगे, शरीर का वजन एकदम गिरता हुआ चला जाएगा, आप कमज़ोर होते हुए चले जाएंगे, 1000 प्रकार के विकार आपके अंदर आ जाएंगे। तो ये पेट से जुड़ी हुई सारी की सारी समस्याएं अधिकतर मणिपुर चक्र के बिगड़ने की वजह से आपके सामने आ रही हैं। और भी कई प्रकार के दुर्गुण होते हैं। हम विस्तार से मणिपुर चक्र पर अपनी अगली वीडियो अपलोड करेंगे और आपको उन बारीक चीज़ों के विषय में बताने का प्रयास करेंगे जो कि वास्तव में आज तक आपको पता नहीं होंगी और आज तक आपने सुनी भी नहीं होंगी कहीं पर भी, और आपको लगेगा भी, आप अनुभव करेंगे कि वो सारी चीज़ें सटीक हैं और सही हैं। तो आप चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, ध्यान की तरफ बढ़िएगा, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइएगा, अपने शरीर को सुंदर बनाइएगा, मन को सुंदर, स्वस्थ और सबल बनाइएगा। परमात्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सभी आनंद में रहें। हरि ओम, हरे कृष्ण।